नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और घर पर ही होंगे। कोविड-19 का काल है। लॉकडाउन अब धीरे धीरे अनलॉक की ओर हो रहा है, लेकिन अब हम लोग इतना ही जानते हैं हमारी पढ़ाई बाधित नहीं होगी। अब पढ़ाई जारी रहेगी, क्योंकि आप सबों के बीच अब आ गया है टेस्ट 91। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे चाहे एकेडमिक बच्चे हों या कॉम्पिटिटिव बच्चे हों, ये दोनों अपने जीवन को संवार सकते हैं। और कोई भी एग्जाम हो, हर किसी के एग्जाम की तैयारी के लिए आपका टेस्ट 91 लेके आया है, हर तरह का बैच लेके आया है। ठीक है, चलिए, हम हैं अमित और हम आपको पढ़ाएंगे इंग्लिश। तो इंग्लिश की जब मैं चर्चा करते हैं तो इंग्लिश है क्या, सबसे पहली बात ये समझते हैं। इंग्लिश क्या है? तो लैंग्वेज है। इंग्लिश क्या है? लैंग्वेज है। लेकिन इंग्लिश चर्चा करने से पहले हम इसका फुल लेंथ डिस्कशन देखते हैं। इंग्लिश क्या है? तो एक लैंग्वेज है, एक भाषा है। इंग्लिश एक सब्जेक्ट नहीं है। इंग्लिश इज नॉट अ सब्जेक्ट, इट्स ए लैंग्वेज। ये एक लैंग्वेज है। ये सब्जेक्ट कब बना? तो बात ऐसा है, जब हम इसे पढ़ते हैं, लिखते हैं, सीखते हैं, तो हम इसे सब्जेक्ट के रूप में इसको यूज करते हैं। बेसिक इंग्लिश में पढ़ते क्या है हम? ग्रामर। ग्रामर पढ़ते हैं। ग्रामर हम पढ़ेंगे तो ग्रामर के सेगमेंट के साथ साथ हमें और क्या क्या चीज पढ़ना है। ग्रामर के साथ साथ आपका एक होता है अंडरस्टैंडिंग सेक्शन। अंडरस्टैंडिंग सेगमेंट होता है, और एक होता है वोकैबुलरी जो होता है। तो ग्रामर को हम दो तरीके से पढ़ेंगे। एक होता है फंक्शन लेवल पे, इसको बोलते हैं फंक्शनल ग्रामर, और एक होता है डिस्क्रिप्टिव। अब बच्चे दो तरह के होते हैं, एक या तो अपने वो एकेडमिक क्लास की तैयारी करते हैं, और दूसरा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं नौकरी के लिए। तो इन दोनों के लिए ये इंपॉर्टेंट है। जब हम फंक्शन ग्रामर की बात करते हैं तो फंक्शन ग्रामर में पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ेंगे। कौन कौन सा है? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरसेक्शन। इसके साथ ही सिंटैक्स। सिंटैक्स क्या होता है? तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये कहलाता है सिंटैक्स। ठीक है, तो फंक्शन लेवल पे हम लोग इस टॉपिक पे पढ़ेंगे। अगर मैं डिस्क्रिप्टिव की बात करूं तो टाइम एंड टेंस, इसी से है वॉइस, नरेशन, क्वेश्चन टैग, मॉडल्स, और भी है वर्ब एडवांस, एनालिसिस, सिंथेसिस, ये सब पढ़ेंगे। अंडरस्टैंडिंग सेगमेंट की बात करें तो अंडरस्टैंडिंग सेगमेंट में पढ़ते हैं हम लोग पैसेज। पैसेज का मोड होता है, एक पैसेज होता है, दूसरा क्लोज टेस्ट होता है। पैसेज हो गया, क्लोज टेस्ट हो गया, पैराजंबल। ठीक है, और यदि मैं वोकैब की बात करें, वोकैबुलरी की बात करें, तो आपका हो गया सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेज, और भी सस्पेक्ट। इंग्लिश को हम ग्रामर के आधार पर पढ़ेंगे। ग्रामर के आधार पर पढ़ने का दो है, एक फंक्शन लेवल पे, दूसरा डिस्क्रिप्टिव लेवल पे। फंक्शन लेवल पे कौन कौन सा है? पार्ट्स ऑफ स्पीच है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरसेक्शन। सिंटैक्स, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इसे सिंटैक्स बोलते हैं। सिंटैक्स का मतलब क्या हुआ? एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का मतलब समझौता। सब्जेक्ट का वर्ब के साथ क्या समझौता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट तो आने वाला वर्ब के साथ सिंगुलर,
प्लूरल सब्जेक्ट तो आने वाला वर्ब के साथ प्लूरल। इसके जितने रूल है उतने ही अपवाद है, तो इसमें हम बारी बारी से चर्चा करेंगे। डिस्क्रिप्टिव टीवीएन, अगर हमने टीवीएन पढ़ लिया, टीवीएन का मतलब हो गया टेंस, वॉइस और नरेशन, अगर इनको पढ़ लिया तो हमारा 40% ग्रामर कंप्लीट हो जाता है। टेंस, वॉइस, नरेशन, क्वेश्चन टैग, मॉडल्स को पढ़ना है। अंडरस्टैंडिंग पार्ट में पढ़ेंगे तो पैसेज पढ़ेंगे, क्लोज टेस्ट पढ़ेंगे और पैराजंबल पढ़ेंगे। वोकैबुलरी की बात करें तो वोकैबुलरी में सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम एंड फ्रेज और सस्पेक्ट वर्ड आता है। ठीक है, तो इंग्लिश पढ़ने के लिए हम दोनों बच्चे, जितने भी बच्चे हैं, चाहे वो एकेडमिक लेवल पे हो या कॉम्पिटिटिव लेवल पे हो, उन सबको बारीकी से पढ़ना होगा। और हमारा जो ये बैच है, इस बैच का नाम ही है जीरो टू हीरो बैच। जीरो टू हीरो बैच मतलब बिल्कुल बिगिनिंग से हम लोग स्टार्ट करते हैं और एपेक्स लेवल पे जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा एक मॉड्यूल हो गया, हमें क्या पढ़ना है। चलिए, अब इंग्लिश हमें पढ़ना किस लिए है, तो याद रखिएगा, इंग्लिश आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट में काम आता है। आप अगर जॉब होल्डर हैं तो आपके ऑफिशियली में इंग्लिश काम आएगा। आप यदि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए इंग्लिश बेहद ही जरूरी है। यदि आप एसएससी का एग्जाम निकालना चाहते हैं, एसएससी में सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, एमटीएस हो गया, जो डिस्क्रिप्टिव पेपर आता है, बैंकिंग के लिए तो बहुत सारा इंपॉर्टेंट है। इन सब के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो लैंग्वेज क्या हो गया, तो लैंग्वेज है मीन ऑफ कम्युनिकेशन। इंग्लिश एक लैंग्वेज है और लैंग्वेज क्या है, तो मीन ऑफ कम्युनिकेशन। मीन ऑफ कम्युनिकेशन, इसी लैंग्वेज को हमने रिप्रेजेंट किया तो कहला गया ये अल्फाबेट। क्या कहला गया, अल्फाबेट। अल्फाबेट का मतलब होता है हिंदी अक्षर। याद रखिए, अक्ष का मतलब आंख होता है, नयन, चक्षु, अक्ष का मतलब आंख हो गया। आंख से देखकर जिसे हम पहचान लेते हैं उसी को अल्फाबेट कहते हैं और उसी को कहते हैं लेटर्स। क्या बोलते हैं, लेटर्स। इसकी संख्या कितना है, 26। ठीक है, जो हम लोग पढ़ते हैं ए से लेकर के जेड तक। इसी को यदि हम बोलने की बात करेंगे तो कहलाएगा ये साउंड। क्या कहलाएगा, साउंड। साउंड की जब बात आई तो साउंड दो तरह का, एक होता है वॉवेल और दूसरा होता है कॉन्सोनेंट। ठीक है, टोटल कितने तरह के साउंड निकाल सकते हैं, तो साउंड प्रोड्यूसिंग 44। फोर 20 वॉवेल से और 24 कॉन्सोनेंट से। ठीक है, अब देखिएगा, इसी को जब हम लिखने की बात करते हैं, इसी को जब हम लिखने की बात करते हैं, राइटिंग स्किल की बात करते हैं, तो लिखने के लिए कहलाता है स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट कहलाता है। और इंग्लिश के लिए जो स्क्रिप्ट यूज होता है उसे कहते हैं रोमन। गॉट इट, क्या बोलते हैं, रोमन। तो बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट किए। इंग्लिश क्या, लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या है, तो मीन ऑफ कम्युनिकेशन। मीन ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब क्या हो गया कि संचार का साधन। आप जो बोले हम समझ गए, हम बोले वो आप समझ गए, उसी को लैंग्वेज कहते हैं। ऐसा नहीं आप बोले और हमारे सर से नहीं छत से चला गया तो वो लैंग्वेज कभी नहीं हुआ। और जब हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो अल्फाबेट कहलाएगा। अल्फाबेट में 26 लेटर्स होते हैं, उसी को लेटर्स बोलते हैं। साउंड की जब बात आई, एक वॉवेल होता है, दूसरा कॉन्सोनेंट होता है। जो इंडिपेंडेंट होता है उसे वॉवेल कहते हैं, इसकी संख्या 5 है। जो डिपेंडेंट होता है उसे कॉन्सोनेंट बोलते हैं, इसकी संख्या 21 है। टोटल कितने प्रकार के आवाज हम निकाल पाते हैं, तो वो होगा 44। वॉवेल से 20 और कॉन्सोनेंट से 24। टोटल साउंड हो गया 44। अब देखिएगा, जब लिखने की बात आई तो इसे स्क्रिप्ट कहते हैं। और स्क्रिप्ट क्या होता है, राइटिंग स्टाइल ऑफ ए लैंग्वेज। राइटिंग स्टाइल ऑफ ए लैंग्वेज को स्क्रिप्ट कहा जाता है। यहाँ पे मैं लिख दूं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। राइटिंग स्टाइल ऑफ अ लैंग्वेज। किसी भी भाषा को लिखने का जो तरीका होता है उसे स्क्रिप्ट कहते हैं। जनरली हिंदी और संस्कृत के लिए देवनागरी यूज होता है और मैथ्स और इंग्लिश के लिए रोमन यूज किया जाता है। ठीक है, लेकिन जो वर्ड है, वर्ड किसे कहते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आता है, वर्ड किसे कहते हैं। वर्ड होता है ग्रुप ऑफ लेटर्स हैविंग अ मीनिंग। ग्रुप ऑफ लेटर्स हैविंग अ मीनिंग मीन्स अक्षरों का वैसा समूह जिसका एक मीनिंग हो, जिसका एक मतलब हो, उसे ही हम कहते हैं वर्ड। अच्छा, जब वर्ड आया तो वर्ड सेगमेंट की हम बात करते हैं। इसी का जो ग्रुप बनता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, उसे हम सेंटेंस कहते हैं।
ऑफ वर्ड्स हैविंग अ सेंस, शब्दों का वैसा समूह जिसका एक सेंस निकल जाता है उसे सेंटेंस बोलते हैं। ठीक है, अब इसकी चर्चा हम फिर बाद में करेंगे, अभी हम वर्ड को फंक्शन लेवल पे देखते हैं। ठीक है, वर्ड को यदि फंक्शन लेवल पे देखा जाए, वर्ड को हम फंक्शन लेवल पे देखते हैं तो दुनिया में जितना भी शब्द है, दुनिया में जितना भी शब्द है उसको उसके क्वालिटी के हिसाब से 8 ग्रुप में बांटा गया है। याद रखिएगा, दुनिया में जितना भी शब्द है, दुनिया में जितना भी शब्द है उसको उसके क्वालिटी के हिसाब से 8 ग्रुप में बांटा गया है, और उसी ग्रुप का नाम दिया गया है क्या? पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच रटने वाली बात नहीं है, बस समझते चलेंगे और एक लाइन में सारा का आंसर क्लियर करेंगे। दुनिया में जितना भी वर्ड्स है उसको उसके क्वालिटी के हिसाब से 8 भाग में बांटा गया है, जिसे पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। देखिएगा, पहला है नाउन। नाउन है क्या, समझिएगा, नाउन का मतलब क्या हो गया? नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। पहले वाले बुक में नाउन का डेफिनेशन दिया हुआ रहता है कि नाउन है क्या, तो नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग, जो कि वो गलत है। मॉडर्न इंग्लिश में उसको एग्जिस्ट नहीं करता है। नाउन केवल पर्सन, प्लेस और थिंग का ही नाम नहीं है, वैसी चीजें जिसे हम देख पाते हैं और जिसे हम नहीं देख पाते हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिसे हम देखते और नहीं देखते हैं, हर किसी का नाम है। जो नाम है उसी को नाउन कहते हैं, इसीलिए हम लोग एक टर्म में लिख देंगे इसे नेमिंग वर्ड। क्या लिखेंगे? नेमिंग वर्ड। नाउन क्या है? तो नाउन एक नेमिंग वर्ड है। ठीक है, दूसरा होता है प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या है? नाउन के बदले में जो यूज होता है उसे प्रोनाउन कहते हैं। इट मींस इट इज कॉल्ड रिप्लेसिंग वर्ड। प्रोनाउन को हम लोग क्या बोलेंगे? रिप्लेसिंग वर्ड। ध्यान दीजिएगा, नाउन क्या है? नेमिंग वर्ड। प्रोनाउन क्या है? रिप्लेसिंग वर्ड। ऐसा कहा जाता है कि मॉडर्न इंग्लिश में प्रोनाउन जो है वो नाउन का ब्यूटी पार्लर है। मींस नाउन आप यूज करते हैं और प्रोनाउन अगर सेंटेंस में आपने यूज किया तो आपके सेंटेंस को स्मार्ट बना देता है। ठीक है, जैसे मैं यदि कहूं कि राम के बारे में कुछ बोलिए तो आप क्या बोलेंगे? राम अयोध्या के राजा थे, राम के पिता दशरथ थे, राम की 3 माताएं थे। बार बार आप रिपीट कर रहे हैं राम। उस रिपीटेशन से बचने के लिए हमने जिन शब्द का प्रयोग किया उसे ही कहा प्रोनाउन। प्रोनाउन का मतलब क्या हो गया? रिप्लेसिंग वर्ड। तीसरा होता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव किसे कहते हैं? किसी के बारे में गुण या अवगुण बतलाना, किसी की क्वालिटी को बतलाना ही एडजेक्टिव कहते हैं। इसे बोलते हैं क्वालिफाइंग वर्ड। क्या बोलेंगे? क्वालिफाइंग वर्ड। एडजेक्टिव क्या होता है? क्वालिफाइंग वर्ड। कम ऑन, फिर से। नाउन क्या है? नेमिंग वर्ड। प्रोनाउन क्या है? रिप्लेसिंग वर्ड। एडजेक्टिव क्या है? क्वालिफाइंग वर्ड। नेक्स्ट होता है वर्ब। वर्ब एक डूइंग वर्ड हो गया। क्या हो गया? डूइंग वर्ड या फिर एक्शन वर्ड भी बोलते हैं इसको। वर्ब को एक्शन वर्ड या डूइंग वर्ड भी बोलते हैं। ये एक्शन वर्ड, डूइंग वर्ड क्या हुआ? जब किसी काम का होना या करना, दुनिया में वैसा शब्द जिसके लास्ट में ना लगा हुआ है, हिंदी के वैसा शब्द जिसके लास्ट में ना लगा हुआ है, 99% के शब्द वर्ब कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्ब कहलाता है। मीन्स जैसे हंसना, खाना, रोना, दौड़ना, खेलना, टहलना, बोलना, ये सारे क्या है? ये सारे वर्ब है। ठीक है, यही वर्ब क्या है? ओरिजिनेशन है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का। जैसे देखिएगा, इसी वर्ब को हम डिफाइन करते हैं। वर्ब का मतलब क्या होता है? क्रिया। वर्ब का मतलब क्या हो गया? क्रिया। और क्रिया का मतलब क्या हो गया? काम। अब जब काम आया, एक तो काम करने वाला आएगा और दूसरा काम का नाम आएगा। ठीक है, जो काम करने वाला है इसे हम बोलेंगे सब्जेक्ट। क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट। और जो काम का नाम है उसे बोलेंगे ऑब्जेक्ट। और जो आपका काम है वो क्या कहलाता है? वर्ब। तो देखिए, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट का टर्मिनेशन यहीं से आया है। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट स्टार्ट हो गया। तो वर्ब सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। वर्ब का मतलब क्या? क्रिया। क्रिया का मतलब क्या? काम। जब काम आया तो करने वाला सब्जेक्ट, नाम उसका ऑब्जेक्ट, और ये क्या हो गया? जैसे मैं बोलूं मैं पटना जाता हूं, मैं पटना जाता हूं, आई गो टू पटना।
अब बताइएगा काम क्या है, जाना, तो ये वर्ब हो गया। कहाँ जाना है, तो पटना जाना है, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। और जाने वाला कौन है, मैं, तो ये सब्जेक्ट हो गया। किसी भी सेंटेंस में एक करने वाला होता है जो सब्जेक्ट कहलाता है, इसी को हम केस में पढ़ेंगे। करने वाले को ही सब्जेक्ट बोलते हैं, इसी को नॉमिनेटिव केस भी बोलते हैं, केस में पढ़ेंगे। ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्टिव केस होता है जो काम का नाम होता है, ऑब्जेक्ट हो गया। और जो काम हो गया वो क्या हो गया, वर्ब। और हमने ये भी बताया हिंदी के वैसे शब्द, तमाम शब्द जिसके लास्ट में ना लगा हुआ हो, 99% ये शब्द वर्ब कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, वर्ब कहलाते हैं। जैसे पढ़ना, जाना, हंसना, खेलना, दौड़ना, रोना, टहलना, ये सारे क्या कहलाते हैं, वर्ब कहलाते हैं। लेकिन अगर मैं बोलूं नाना, इसमें भी तो लास्ट में ना लगा हुआ है, क्या ये भी वर्ब है, नहीं, ये वर्ब नहीं है, ये नाम है, ठीक है ना। इज दैट क्लियर, ये नाउन हो जाएगा। क्लियर हो गया पॉइंट। तो नाउन क्या हो गया, नेमिंग वर्ड। प्रोनाउन क्या हो गया, रिप्लेसिंग वर्ड। एडजेक्टिव क्या हुआ, क्वालिफाइंग वर्ड। वर्ब क्या हुआ, डूइंग वर्ड या एक्शन वर्ड, ठीक है। नेक्स्ट, एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है, किसी भी चीज के बारे में बढ़ा चढ़ा के बताना एडवर्ब कहलाता है। जैसे मैं हंसता हूं धीरे धीरे, तो हंसना और हंसना का जो क्रिया है, प्रतिक्रिया, वो धीरे धीरे, दैट इज कॉल्ड एडवर्ब। मींस ये मॉडिफाइंग वर्ड है। क्या है, मॉडिफाइंग वर्ड। मॉडिफाइंग वर्ड का मतलब क्या हो गया कि जब किसी काम को बढ़ा चढ़ा के बताया जाए उसे हम कहते हैं एडवर्ब। जैसे हम कहेंगे सी राइट्स, सी राइट्स स्लोली, इसका मतलब क्या हुआ, वो लिखती है, लेकिन कैसे लिखती है, धीरे धीरे। तो ये धीरे धीरे जो हो गया, ये क्या हो गया, आपका एडवर्ब हो गया। 99% इंग्लिश का वो ऐसा शब्द जिसके लास्ट में ly जाता है, वो क्या कहलाता है, एडवर्ब कहलाता है। बिटरली, स्लोली, केयरफुली, यूजफुली, होपफुली, है ना, ये सारा क्या कहलाता है, एडवर्ब कहलाता है। नेक्स्ट आपका है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन देखिएगा, समझिएगा। प्री पोजिशन, प्री का मतलब होता है पहले। प्री का मतलब क्या होता है, पहले। पोजीशन का मतलब एक स्थिति है, पोजीशन का मतलब एक काम हो गया। कहते ना अपना अपना पोजीशन ले लो, तो अपना पोजीशन ले लो, तो पोजीशन एक काम हो गया। मान लीजिए पूरा आपका ये पूरा हो गया पोजीशन, ठीक है, एक सेंटेंस में पूरा पोजीशन हो गया, ये स्टार्टिंग से लेकर के अंत तक। और इस लास्ट वाले वर्ड से पहले, मींस लास्ट वर्ड, द वर्ड व्हिच यू हैव रिटन इन द लास्ट, तो उससे ठीक पहले आपने जो छोटा सा वर्ड लिखा है, उसी को बोलते हैं प्रीपोजिशन। क्या बोलते हैं, प्रीपोजिशन। जैसे मैं बोलूं आई राइट विथ अ पेन, मैं कलम से लिखता हूं, तो आई राइट विथ अ पेन पूरा पोजीशन आपका सेंटेंस है। इससे पहले जो आपने लिखा वही क्या कहलाता है, प्रीपोजिशन। जैसे मैं बोलूं, आपका पीडीएफ फॉर्म मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो हम मिटा रहे हैं। जैसे मैं दूसरा बोलूं, देयर इज ए कप ऑन द टेबल, तो पूरा पोजीशन आपका हो गया, देयर इज ए कप ऑन द टेबल। इस टेबल से पहले आपने जो छोटा सा वर्ड लिखा वही तो प्रीपोजिशन कहला है, ठीक है ना, पहली बात। दूसरी बात यह है कि प्रीपोजिशन है क्या, ये रिलेशन बताता है। क्या बताता है, रिलेशन। ये रिलेशन बताता है, रिलेटिव वर्ड है। ये क्या है, टू शो रिलेशन नाउन एंड प्रोनाउन। ये नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन किसी दूसरे शब्द के साथ बतलाता है, इसीलिए हम इसे रिलेटिव वर्ड भी बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे, प्रीपोजिशन कैसा वर्ड है, तो रिलेटिव वर्ड है, रिलेटिव वर्ड है, ठीक है। सातवां है कंजंक्शन। कंजंक्शन किसे कहते हैं, कंजंक्शन एडजॉइनिंग वर्ड या कनेक्टिंग वर्ड को बोल सकते हैं। कनेक्टिंग वर्ड देखिएगा, एक लोग होता है जो रिलेशन को जोड़ता है, और एक होता है जो कनेक्ट करता है। कनेक्टिंग वर्ड जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं कंजंक्शन। जैसे दो बिछड़े हुए परिवारों को मिलाता है, दैट इज कॉल्ड कंजंक्शन। ये कनेक्टिंग वर्ड होता है, ठीक है ना। जैसे हम कहेंगे रन फास्ट, रन फास्ट, तेज दौड़ो, लिस्ट यू शुड मिस द ट्रेन। बहुत बार एसएससी सवाल पूछा है ये, रन फास्ट लिस्ट यू शुड मिस द ट्रेन, तेज दौड़ो नहीं तो तुम्हारी ट्रेन क्या हो जाएगी, छूट जाएगी, है ना। जैसे एक और जो बहुत पॉपुलर एग्जांपल है वो देते हैं, जैसे कहते हैं ना, द ट्रेन हैड स्टार्टेड, द ट्रेन हैड
started before I reached the station. Before I reached the station. ठीक है, बात समझ रहे? तो कंजंक्शन क्या करता है? जोड़ने का काम करता है, चाहे वो दो वर्ड को जोड़े, दो सेंटेंस को जोड़े, दो क्लाउज को जोड़े। कंजंक्शन हमेशा हर टर्म में जोड़ने का काम करता है। हम कहेंगे राम और श्याम, राम और श्याम दोनों में किसी से कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं, लेकिन राम श्याम के बीच में यदि हमने एंड लगा दिया तो अब ये दोनों से लेना देना हो गया, राम एंड श्याम। तो यही हो गया कंजंक्शन। ठीक है, कंजंक्शन का मतलब हो गया कनेक्टिंग वर्ड। ठीक है, नेक्स्ट होता है आपका इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होता है? सडनली एक्सप्रेशन। सडनली एक्सप्रेशन, सडनली एक्सप्रेशन का मतलब क्या हो? किसी भी चीज को देखे और तुरंत रिएक्ट किए, किसी भी चीज को देख करके तुरंत रिएक्ट किए, यही कहलाता है सडनली एक्सप्रेशन। जिसे कहते हैं ना, वाओ वी हैव वोन द मैच, हम लोगों ने मैच जीत लिया। हम कहते हैं ओह कोविड हैज डिस्ट्रॉयड आवर कंट्री, कोविड ने पूरा कंट्री को बर्बाद कर दिया, कोरोना महामारी बर्बाद कर दिया। तो पश्चाताप का हो या एक्सप्रेशन ऑफ प्लीजेंट, जो हमारा हंसी खुशी का माहौल हो, किसी भी चीज को देख करके हम तुरंत रिएक्ट करते हैं, उसे हम बोलते हैं इंटरजेक्शन। क्लियर हो गया? तो वर्ड को दुनिया में जितना भी शब्द है उसको उसके क्वालिटी के हिसाब से 8 भाग में बांटा गया। कितने भाग में बांटा गया है? 8 भाग में बांटा गया है, जिसे पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। पहला क्या होता है? नाउन। नाउन क्या है? नाउन एक नेमिंग वर्ड है। नाउन क्या है? नाउन नेमिंग वर्ड है। दुनिया में ऐसा कोई शब्द नहीं है जिसका नाम नहीं है, और वो हर किसी जो नाम है, चाहे वो विजिबल हो या इनविजिबल हो, वो सारे क्या होते हैं? नाउन होते हैं। प्रोनाउन क्या होता है? इसे रिप्लेसिंग वर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिप्लेसिंग वर्ड। रिप्लेसिंग वर्ड का मतलब क्या हो गया कि नाउन के बदले में प्रयोग किए जाने वाला शब्द क्या होता है? प्रोनाउन। एडजेक्टिव क्या होता है? नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बतलाने के लिए एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है। वर्ब क्या है? वर्ब एक डूइंग वर्ड है या एक्शन वर्ड है, जिससे किसी काम का होना या करना का बोध हो, उसे हम कहते हैं वर्ब। एडवर्ब, एडवर्ब होता है जो चीजों के बारे में बढ़ा चढ़ा के बताता है। जैसे अगर मान लो तुम दौड़ते हो, तुम तेजी से दौड़ते हो, तो तेजी से दौड़ते हो, ये क्या हो गया? यू रन फास्ट। फास्ट क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। ठीक है। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन क्या है? ये रिलेटिव वर्ड है। इट इज यूज्ड टू शो रिलेशन बिटवीन नाउन एंड प्रोनाउन। ये नाउन और प्रोनाउन के बीच का रिलेशन, संबंध बतलाता है, उसे हम बोलते हैं प्रीपोजिशन। कंजंक्शन कनेक्टिंग वर्ड है। इट इज यूज्ड टू कनेक्ट टू लेटर्स, टू वर्ड्स, सेंटेंस एंड क्लॉजेज, या दो शब्दों, दो अक्षरों, दो सेंटेंस, दो कंडीशन को जोड़ने का काम करता है। इंटरजेक्शन है सडन फीलिंग्स। सडन फीलिंग्स का मतलब क्या हो गया कि किसी भी चीज को आप देख करके तुरंत रिएक्ट करते हैं, तुरंत रिएक्ट करते हैं, उसे हम बोलते हैं इंटरजेक्शन। जैसे वाओ, ओ, फाई फाई, छी छी, चार्ली, ब्रेवो, ये सारे क्या होते हैं? इंटरजेक्शन होते हैं। क्लियर हो गया? चलिए इसको मिलाते हैं। टेस्ट 91 एक ऐसा एप्लीकेशन है जहां पे आप तमाम पढ़ाई से रिलेटेड जितने भी चीजें हैं उन सबको मटेरियल डाउनलोड कर सकते हैं। हमारी जो क्लास होती है, हमारी क्या और भी जो क्लास होंगे, उन सारे क्लास का पीडीएफ मटेरियल क्लास स्टार्ट होने से पहले या फिर क्लास के तुरंत बाद ही अपलोड हो जाएगा। इसलिए आप लोग बिल्कुल पढ़िए और पढ़ते रहिए, अपनी स्टडी को कभी रोकिए नहीं। ठीक है, अभी जो माहौल चल रहा है कोरोना का, कोरोना काल चल रहा है, हम लोग विजय पा लेंगे, क्योंकि कोरोना तो हर चीज को डिस्ट्रॉय कर दिया है, पूरा देश को बहुत पीछे लेके चला गया है। फिर भी हताश होने की जरूरत नहीं है, अपना जो स्टेमिना है उसको और बिल्ड करना है और बढ़ाना है। ठीक है ना? चलिए अब जो हम लोग नाउन बोले थे, स्टार्ट करते चैप्टर। नाउन क्या है? तो नाउन एक नेमिंग वर्ड है। क्या है? नेमिंग वर्ड है। नाउन एक नेमिंग वर्ड है। इसको हम इसके प्रयोग के आधार पे, यूज के आधार पर पढ़ते हैं, यूज के आधार पर पढ़ते हैं। ठीक है? फंक्शन लेवल पे, फंक्शन लेवल पे नाउन हम सवाल पूछेंगे, दिए गए शब्द से हम सवाल करेंगे, कौन, क्या, किसको। ठीक है?
कौन क्या किसको। यदि आपका रिप्लाई मिल गया, यदि आपका जवाब मिल गया तो दिया हुआ शब्द नाउन रहेगा, नहीं तो वो नाउन नहीं, कोई अलग अदर पार्ट ऑफ स्पीच रहेगा। क्लियर हो गया? हम सवाल करेंगे कौन क्या किसको, जवाब मिल गया तो नाउन, जवाब नहीं मिला तो कोई दूसरा वर्ड रहेगा, वो कोई दूसरा पार्ट ऑफ स्पीच रहेगा। ठीक है, जैसे हम कुछ एग्जांपल लिखते हैं। द बॉय बाउट अ कार, आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा नाउन है इसमें। ठीक है, दूसरा शेखर वेंट होम। नेक्स्ट, शी हेल्प्ड अ स्ट्रेंजर। समझिएगा, लव चेंजेस अ पर्सन। द ट्रेन arrived the station. Ravi goes to school. Ramesh helped Ravina. The year passed quickly. A week has 7 days. Shreya called Sammy. देखिएगा, अब फंक्शन लेवल पे जब हम बोले सवाल करेंगे कौन क्या किसको, क्या सवाल करना है, कौन क्या किसको। यदि जवाब मिल गया, समझ रहे ना, यदि जवाब मिल गया कौन, सवाल किए कौन क्या किसको, यदि जवाब मिल गया तो वो नाउन होगा, और जवाब नहीं मिला तो वो क्या होगा, कोई अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा। ठीक है, अब यहीं पे देखते हैं करते हैं क्या। द बॉय बाउट अ कार, कार कौन खरीदा, तो लड़का खरीदा, तो कौन का जवाब मिल गया, तो ये क्या हो गया आपका नाउन। ठीक है, क्या खरीदा, तो कार खरीदा, इसका भी जवाब मिल गया, तो ये भी क्या हो गया आपका नाउन। क्लियर हो गया। दूसरा, शेखर वेंट होम, घर कौन गया, तो कौन का जवाब मिल गया, शेखर गया ना, तो शेखर क्या होगा नाउन। तो शेखर क्या गया, जवाब मिल रहा है नहीं, शेखर किसको गया, जवाब मिल रहा है नहीं, होम का जवाब नहीं मिल रहा है। हम सवाल करेंगे कहां, सवाल करेंगे कहां का, यदि रिप्लाई मिला तो वो एडवर्ब होगा, क्या होगा एडवर्ब होगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा। याद रखिएगा, शेखर वेंट होम, यहाँ पे होम नाउन नहीं है, क्या है एडवर्ब है। चूंकि सवाल किए कहां, कहां का रिप्लाई मिला तो एडवर्ब कहलाएगा। शेखर वेंट होम, शेखर कहां गया, तो शेखर घर गया, घर कौन गया, तो शेखर गया, तो शेखर नाउन हो गया। कौन का जवाब मिला तो नाउन, कहां का जवाब मिला तो एडवर्ब। शी हेल्प्ड अ स्ट्रेंजर, ए स्ट्रेंजर एक अजनबी की मदद कौन किया, तो सी नाउन रूप में आ जाएगा। हेल्प किसकी मदद की, तो ये स्ट्रेंजर की मदद की। ठीक है, तो ये भी नाउन हो जाएगा। लव, अरे एक व्यक्ति को क्या बदल देता है, तो लव बदल देता है, तो लव क्या हो गया नाउन। किसे बदल देता है, किसको बदल देता है, एक पर्सन को, तो भी क्या हो गया आपका नाउन। ठीक है, फिर यहां देखिएगा, द ट्रेन अराइव्ड द स्टेशन, द ट्रेन अराइव्ड द स्टेशन, स्टेशन पे क्या आया, तो क्या होगा ट्रेन, तो ट्रेन आपका नाउन हो गया। कहां आया, स्टेशन पे, तो कहां का जवाब मिल रहा है, तो ये क्या होगा आपका एडवर्ब। रवि गोज टू स्कूल, रवि
स्कूल कौन जाता है तो रवि, कौन का जवाब मिल गया, ये आपका नाउन होगा। लेकिन क्या जाता है जवाब नहीं मिलेगा, किसको जाता है जवाब नहीं मिला, तो यहाँ पे जवाब मिला कहाँ का, तो कहाँ का जवाब मिला तो उसे क्या बोलते हैं, एडवर्ब बोलते हैं। रमेश हेल्प्ड रवीना, रवीना की मदद कौन किया, रमेश किया, तो रमेश क्या हो गया, नाउन। किसकी मदद की रमेश ने, तो रवीना की, तो रवीना भी क्या हो गया, नाउन। सवाल देख रहे हैं आप, हम सवाल कर रहे हैं, जो सवाल किए, सवाल जो मेरा सेटिस्फाई कर दिया वो नाउन कहलाएगा, सेटिस्फाई नहीं किया तो वो नाउन नहीं कहलाएगा। द ईयर पास्ड क्विकली, अरे क्या बीत जाता है सही, तो ईयर साल बीत जाता है, तो ये क्या हो गया आपका, नाउन। कैसे बीत जाता है, क्विकली, तो क्विकली आपको क्या होगा, एडजेक्टिव। याद रखिएगा, कैसे का यदि जवाब दिया तो कैसे का रिप्लाई मिलेगा, तो उसे हम कहते हैं एडजेक्टिव। क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। क्लियर हो गया। नेक्स्ट, अ वीक हैज 7 डेज, एक सप्ताह में क्या होते हैं, तो दिन होते हैं, तो ये आपका क्या हो गया, नाउन। ठीक है ना, दिन किसमें होता है, तो सप्ताह में होता है, ये भी आपका नाउन हो गया। श्रेया कॉल्ड सेमी, सेमी को कौन पुकारा, श्रेया पुकारा, तो नाउन हो गया। ठीक है, श्रेया ने किसको पुकारा, तो सेमी को पुकारा, तो ये भी क्या हो गया, नाउन। तो हम लोग देख रहे हैं पहला सेक्शन, यूज के आधार पर नाउन को हम लोग समझ रहे हैं। हम दिए गए शब्द से सवाल करेंगे, कौन, क्या, किसको, यदि जवाब मिल गया तो नाउन होगा, और जवाब नहीं मिला तो कोई अलग पार्ट ऑफ स्पीच होगा। ठीक है, जैसे हमने पूछा द बॉय बॉट ए कार, कार किसने खरीदी, तो लड़का ने खरीदा। क्या खरीदा, तो कार खरीदा, तो दोनों नाउन हो गया, ये भी नाउन हो गया और ये भी नाउन हो गया। जब कहाँ का जवाब दे तो एडवर्ब कहलाएगा, जब कैसे का जवाब दे तो क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव कहलाएगा। इज दैट क्लियर, समझ में आ रहा है बात को। चलिए फिर नेक्स्ट सेशन पे हम लोग मिलते हैं और अगले सेशन पे शुरुआत करेंगे। ये तो बेसिक लेवल पे बेसिक जानकारी दे रहे हैं, हर छोटी से छोटी जानकारी आपको बताया जाएगा। और आप लोग जो लोग नहीं डाउनलोड किए हैं उसे जल्द से जल्द डाउनलोड कर लें टेस्ट 91 को। और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। आप अपने ही तरीके से पढ़िए, अपने शिक्षक से पढ़िए, और आपके हर एक टाइप के टीचर यहाँ पे अवेलेबल हैं, हर तरह का कोर्स अवेलेबल है। और ये इंग्लिश का डेमो रहा, फिर हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।